आज देखते हैं लास्ट पेपर ऑफ जेईई मेंस 2024 जनवरी सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x² प्लस 5 मॉडुलस x माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ m and n डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल रिस्पेक्टिवली m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उससे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं। हमारे लिए जस्ट ये एफ एक्स दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं जी एक्स हमारे लिए कैसा होगा। जी एक्स इज लाइक 2x² प्लस 5x माइनस 3। ये जो x के साथ मॉडुलस लगा है इसे हम अभी होल्ड पे रखते हैं, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले इसके रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 3, इसे अगर फैक्टराइज करके लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3, और यहाँ से हमें मिलेगा 2x माइनस 1 और x प्लस 3। ये हमारे लिए फैक्टराइज करके आएगा। और इसके लिए अगर ग्राफ देखा जाए तो अगर ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एक रूट इसके लिए जो अंदर हमारे पास मॉडुलस के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, एक रूट उसके लिए 1/2 है, एक 3 है माइनस का, तो ऐसा जाएगा और नीचे की तरफ नहीं जाके ये इस तरफ आएगा और फिर इधर जाएगा। ये हमारे लिए जी एक्स का ग्राफ हो गया। अब फंक्शन में जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, इधर एक्स की जगह मॉडुलस लगा देंगे तो हमारे लिए जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है वो आ जाएगा। और उसके लिए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए वही पार्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी आएगा। तो हम अपने क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो समथिंग ऐसा हो जाएगा ये, और फिर इधर से ऐसे आएगा। तो ये हमारे लिए 1/2 है और ये माइनस 1/2 है। जैसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा वैसा ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी ग्राफ होगा। सो हमारे लिए ये 3 कॉर्नर पॉइंट मिले हैं ग्राफ के लिए जो हमारे एफ एक्स का है। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट 3 है, 1 2 3, और कंटिन्यूस के लिए तो यहाँ पे सारे कंटिन्यूस हैं। सो नॉन कंटिन्यूस पॉइंट तो हमारे पास एक भी नहीं है। सो m प्लस n की वैल्यू जो होगी हमारे लिए वो 0 + 3 हो जाएगा, विच इज़ 3 आंसर, और फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Let alpha and beta be the roots of the equation px² plus qx minus r is equal to 0, where p is not equal to 0. If p, q, r be the consecutive term of non-constant gp and 1 by alpha plus 1 by beta is 3/4, then the value of alpha minus beta का whole square. डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है px² प्लस qx माइनस r, ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और p q r हमारे लिए gp में है, नॉन कांस्टेंट जीपी, वो भी कंसेक्यूटिव हैं। तो आप p के लिए a लिख लीजिए, और जो कॉमन रेशियो है उसके लिए r, कैपिटल R, कॉमन रेशियो के लिए कैपिटल R। जो हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो कैसा हो जाएगा, ax² a rx माइनस r² इज इक्वल टू 0। a सिंप्लीफाई, यहाँ पे a r², a सिंप्लीफाई करेंगे x² प्लस rx माइनस r² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे लिए एक्चुअल में सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा 3/4 दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसे एलसीएम लेके, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3/4। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे लिए माइनस r एंड अल्फ़ा बीटा हमारे लिए माइनस r²। तो वी कैन से कि r जो होगा वो 4/3 हो जाएगा। r हमारे लिए 4/3 आ गया। हमें डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एंड डिफरेंस ऑफ रूट आपको पता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो d/a² आ जाएगा, d/a²। d इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ कोर्स, डिस्क्रिमिनेंट देख देते हैं, b² माइनस 4ac, तो r² माइनस 4 माइनस r² बाय में a²। a इज़ हमारे लिए 1 है यहाँ पे। सो ये 5r² हो गया, एंड r हमारे लिए फाइंड आउट करके रखा है इधर से 4/3, 16/9 इंटू 5 इज 80/9 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा 80/9, विच इज़ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 sin² x माइनस 4 cos cube x प्लस 9 माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू -2π to 2π। यहाँ पे सारे एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं आपके पास वो सभी के सभी कॉस में दिए हुए एक्सेप्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशन। इसे भी चेंज कर लेते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 cos² x माइनस 4 cos cube x
प्लस 9 माइनस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस वाले एक्सप्रेशन को एक साथ एंड जो कांस्टेंट टर्म है आप उसे दूसरी साइड भेज दीजिए। तो कुल मिला के हमारे पास कॉस कॉस वाले नेगेटिव हैं, सो वी कैन से 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू 13। कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स सभी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर कॉस एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 रखे तब भी हमारे पास लेफ्ट साइड में 12 आने वाला है और राइट साइड में 13 है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो पॉसिबल सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला हमें, सो हमारे लिए आंसर फोर्थ 0 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 dx के साथ इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन एक ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लगा के देखते हैं, इससे हमारे लिए कुछ हेल्पफुल होगा। तो a माइनस एक्स इज लाइक 1 माइनस एक्स, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। अगर ये हम सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ से अगर ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे लिए फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आएगा। अब एक्स क्यूब वाले को एक साथ मतलब पहले हाईएस्ट टर्म लिख लेते हैं माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे तो यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू में 2 इज 6x स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर इज प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर हमारे लिए यहाँ पे आ जाएगा। x की बात करी जाए तो माइनस 6x यहाँ से मिलेगा और यहाँ से प्लस 6x, वो दोनों खत्म हो जाएंगे और कुल मिला के केवल x बचेगा। कांस्टेंट की बात करी जाए 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, सो यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आ रहा है हमारे पास। f ऑफ a माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर का आ रहा है। इस फॉर्मूले में यह तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट हमारे पास एक फॉर्मूला और है जहाँ पे ये अप्लाई किया जा सकता है। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स अगर देखा जाए तो इसे हम 0 to 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये 2 टाइम्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इसे एफ एक्स लिख सकते हैं व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इस वाले इंटीग्रेशन को आप ये लिख सकते हैं जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, या फिर आप 0 लिख सकते हैं जब आपके पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए। तो यहाँ पे अगर इस 1 को 2 इंटू 1/2 कहा जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने में हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हमारे पास यहाँ से मिल रहा है। ये हमने जो फाइंड आउट किया है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये जो आया है माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये कुल मिला के इस वाले फॉर्मूले के थ्रू देखें तो हमारे लिए आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 आता है, और यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई करके देख भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट p be the point on ellipse, let the line passing through p parallel to y axis meet the circle x square plus y square is equal to 9 at point q such that p and q are on the same side of x axis. Then eccentricity of locus of point r on pq such that pr ratio rq is 4:3। तो इलिप्स और उसके साथ ऑक्सिलरी सर्कल दिया रखा है, उन दोनों के पॉइंट लेके आपको एक लोकस फाइंड आउट करना है, और ये रहा
पी क्यू, तो पी हमारे पास एलिप्स पे है और यहाँ पे क्यू है। आर एक ऐसा पॉइंट है जो 4:3 में डिवाइड कर रहा है। तो P के लिए हम लिखेंगे, P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा 3 cos थीटा 2 sin थीटा, और Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3 cos थीटा 3 sin थीटा। R के लिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो R इज़ लाइक 4 PR जो है वो 4 है और ये 3 है। तो R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो X कोऑर्डिनेट तो बराबर ही होगा, सो 3 cos थीटा लिख देंगे यहाँ पे। एंड Y कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो 4 3 12 sin थीटा एंड प्लस 6 sin थीटा इज 18 sin थीटा, बाय में 4 + 3 7। ये आएगा हमारे पास R का कोऑर्डिनेट। हमें लोकस फाइंड आउट करना है, तो लोकस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसे h, k अज्यूम करके थीटा एलिमिनेट करेंगे। तो h/3 इज इक्वल टू cos थीटा एंड k 7k/18 इज इक्वल टू साइन थीटा। इन दोनों का स्क्वायर करके आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, h² 9 + 49k² 324 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। एच के की जगह एक्स वाई पुट कर देंगे, तो x² 9 + 49y² 324 इज इक्वल टू 1। ये हमारे लिए आ गया। अब हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है इसका, द इसेंट्रिसिटी ऑफ लोकस। ये हमारे लिए लिप्स है और हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, तो E² क्या हो जाएगा, E² इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे आएगा हमारे पास 324 बाय में 49 × 9। 49 × 9 हमारे लिए क्या हो जाएगा, 49 × 9 इज 441 माइनस 324 बाय में 7 × 7 × 3 × 3। एंड इधर से हमें क्या मिलेगा, 441 माइनस 324 इज 117 बाय में 21 × 21। E² है ये, रूट अंडर लेंगे तो हमें कुल मिला के रूट अंडर 13 × 3 बाय में 21 7। तो हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन जो है रूट अंडर 13/7, ये हमारे लिए इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। Let m and n be the coefficient of 7th and 13th term respectively in the expansion of this. Then n/m की पावर 1/3 फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें 7th टर्म एंड 13th टर्म, तो जनरल टर्म पहले लिख देते हैं 18CR TR + 1 है ये हमारे पास, 18CR 1/3 x की पावर 1/3 की पावर 18 - R 1/2 x की पावर -2/3 की पावर R। ये हमारे लिए जनरल टर्म आ गया। x को एक साथ रख लेते हैं, 18CR 1/3 की पावर 18 - R 1/2 की पावर R। x की पावर हमारे पास क्या गया है, 1/3 18 - R, तो 18 - R/3 -2R/3। तो कुल मिला के इसे लिखा जाए 18CR 3 की पावर R -18 इंटू में 2 की पावर -R, और 3 डिनोमिनेटर में है, सिंप्लीफाई एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, एंड 18 - R -2R इज 18 - 3R। सो वी कैन से x इज की पावर 6 -R हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट होके। तो ये हमारे लिए जनरल टर्म आ गया इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, एंड इट इज़ TR + 1। हमें क्या क्या करना है, 7th टर्म एंड 13th टर्म। 7th टर्म के लिए R इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे आप, तो वो कितना हो जाएगा हमारे लिए, n/m फाइंड आउट करना है, तो n/m यहाँ लिख देते हैं। n इज हमारे लिए 13th टर्म, तो R इज इक्वल टू 12, तो 18C 12 3 की पावर -6 एंड 2 की पावर -6, सॉरी 2 की पावर -12 एंड x की पावर, हमें कोफिशिएंट लेना है तो x की ज़रूरत है नहीं, बाय में m भी द 7th टर्म 18C 6, और 3 की पावर कितना हो जाएगा -12 एंड R 2 की पावर कितना हो जाएगा -6। ये आ जाएगा 18C 12 एंड 18C 6 बराबर के हैं, तो आप इसे कट कर सकते हो। 3 की पावर को सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 की पावर 12 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में 3 की पावर 12 - 6, और इधर डिनोमिनेटर में 12 की पावर 2 की पावर 12 - 6 हो जाएगा। ये कुल मिला के 3 की पावर 6 बाय में 2 की पावर 6,
हमें 1/3 कैलकुलेट करना है, तो 3 की पावर 2 बाई में 2 की पावर 2 इज़ लाइक 9/4, तो 9/4 हमारे लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। ये लेट अल्फा बी द नॉन जीरो रियल नंबर, सपोर्ट एफ r to r is a differentiable function such that f0 is equal to 2, limit extends to minus infinity fx is equal to 1, f prime x is equal to alpha fx plus 3 for all value of x belongs to real number, f minus log 2 फाइंड आउट करना है। dy by dx दिया हुआ है, dy by dx is equal to अल्फा y प्लस 3, dy by dx माइनस अल्फा y इज इक्वल टू 3 लिख लेते हैं इसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस अल्फा dx e की पावर माइनस अल्फा x। एरिया इंटीग्रेशन कर देते हैं, e की पावर माइनस अल्फा x इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इधर है तो 3 e की पावर माइनस अल्फा x dx। इंटीग्रेशन करने के बाद y e की पावर माइनस अल्फा x इज इक्वल टू 3 बाई में माइनस अल्फा e की पावर माइनस अल्फा x प्लस c आएगा। हमें दे रखा है f0 इज इक्वल टू 2, तो एफ एक्स की जगह 0 पुट कर देते हैं। x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा 2, विच इज़ यहाँ 2 3 बाई माइनस अल्फा प्लस c माइनस 2 इज इक्वल टू 3 बाई अल्फा। 3 बाई अल्फा को उधर, c माइनस 2 इधर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास फंक्शन आया एफ एक्स उसे लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखा जाए तो -3 बाई अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी ई की पावर अल्फ़ा एक्स आएगा। अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन 0, अल्फ़ा के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है हमारे पास, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। अगर अल्फ़ा हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी -3 बाई अल्फ़ा प्लस सी ई की पावर अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन, ये लिमिट जो होगा वो 0 पहुंच जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इट मीन्स -3 बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -3। हमने अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 माने हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास अल्फ़ा लेस देन 0 हो, अल्फ़ा लेस देन 0 हो तब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा -3 बाई अल्फ़ा प्लस सी ई की पावर अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 1। माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, अल्फ़ा भी नेगेटिव है, ई की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। इट मीन्स कि सी को 0 होना पड़ेगा, और बिना सी के 0 हुए हमारा काम नहीं हो सकता। और अगर सी को 0 होना पड़ेगा विच मीन्स कि जो हमारे पास -3 बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। सी इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा को -3 पुट करें तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपके पास, ये जो है इस केस के लिए, इसके लिए और इसके लिए अगर देखा जाए तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता फॉर ऑल एक्स, बिकॉज यहाँ पे आपके पास f0 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और f0 इज इक्वल टू 2 और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स, एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वैसे भी बोनस है, और यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि डेटा इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए आंसर करने के लिए, सो ये बोनस क्वेश्चन में काउंटेड है। Let P and Q be the points on the line, this is which are at a distance of 6 unit from point R 1 2 3 if the centroid of triangle PQR is alpha beta gamma then alpha square plus beta square plus gamma square फाइंड आउट करना है। PQ उस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमारे पास है और P इस पे लाई कर रहा है, Q भी इस पे लाई कर रहा है, और R हमारे पास एक पॉइंट है 1 2 3 यहाँ पे, और ऐसा कुछ हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। R से P की डिस्टेंस भी 6 है और Q की डिस्टेंस भी 6 है। तो जनरल पॉइंट लिख लेते हैं लाइन के लिए। लाइन के लिए जनरल पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, 8 लैम्डा -3, ये हमारे लिए लैम्डा के बराबर अज्यूम कर लेते हैं, 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा -1, ये हमारे लिए जनरल पॉइंट होगा। और P और Q इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के डिस्टेंस फ्रॉम R इज 6 यूनिट, सो R से इसका डिस्टेंस लिख लेते हैं।
तो डिस्टेंस हमारे लिए कितना हो जाएगा 8 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 6 दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर किया हमने तो इधर 36 लिख देंगे। अब कम्प्लीटली इसे ओपन कर लेते हैं। 64 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 64 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आया है, ऑफ कोर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करने के बाद। लैम्डा स्क्वायर की कोफिशिएंट को एक साथ लिखते हैं तो 72 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा हमारे पास 64 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर इज 72 लैम्डा स्क्वायर। एंड इसके बाद लैम्डा वाली टर्म लिखते हैं, लैम्डा 64 माइनस का है, इधर 8 है और इधर माइनस 16 है, तो ये हो जाएगा माइनस 72 लैम्डा। और इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट क्या है 16 4 एंड 16, ये कुल मिला के 36 के बराबर का है, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो लैम्डा हमारे पास 0 और 1 आया है। लैम्डा हमारे लिए 0 और 1 आया है, एक p के लिए होगा एक q के लिए होगा। तो p का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इससे तो p का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा को 0 लिया जाए p के लिए तो क्या आ जाएगा -3 4 और -1, ये हमारे लिए p हो गया। और q की बारी है तो q में हम 1 लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ से क्या मिलेगा 6 और यहाँ से मिलेगा 1। सेंट्रोइड के लिए सबका सम करेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सेंट्रोइड ही निकालना है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 3 और 5, तो कुल मिला के हमारे पास 3/3 आ जाएगा अल्फ़ा। एंड बीटा हमारे लिए क्या आएगा, बीटा विल बी 6 + 4 + 2 12/3 हो जाएगा। और गामा क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 - 1 0 और 3/3। तो कुल मिला के कहा जाए तो ये 1 आ गया, ये 4 आ गया और ये 1 आ गया। हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर करना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज 1 + 16 + 1 इज इक्वल टू 18। सो आंसर हमारे लिए 18 हो जाएगा। Consider triangle ABC where A is 3, 2, 3, 1, 3, 2, B -2, 8, 0 and C 3, 6, 7. If the angle bisector of BAC meet the line BC at D, the length of projection of vector AD. तो ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। A हमारे लिए कितना है 1 3 2, B हमारे लिए है -2, 8, 0, C जो है हमारे पास 3, 6, 7 और हमें BAC का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो कि यहाँ पे D पे कट कर रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें वेक्टर AD का प्रोजेक्शन ऑन AC लेना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिस्टेंस देख लेते हैं पहले। AB के बीच का डिस्टेंस कितना 9 + 25 + 4, ये हो जाएगा 38√अंडर। इसके बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2 + 9 2 नहीं, हाँ 4 + 9 + 25, तो ये भी √38 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 1:1 में डिवाइड होगा। डी का जो पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। 3 - 2/2 तो 1/2 और 8 + 6 14/2 7 एंड 7/2 यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारे लिए AD आ गया है और हमें लेना है वेक्टर AD का प्रोजेक्शन ऑन AC। तो AD का प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन AC इज जो हो जाएगा वो AD.AC बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ AC, ये आ जाएगा प्रोजेक्शन। AD वेक्टर लिख लेते हैं। AD वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, AD वेक्टर विल बी 1/2 - 1 तो -1/2 I कैप और 7 - 3 4 J कैप। 7/2 -2 इज और माइनस नहीं +3/2 K कैप। AC वेक्टर की बात की जाए, AC वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो यहाँ प्रोजेक्शन लेना है हमें, सिंपल सी बात है। यहाँ ए डॉट ए सी, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 प्लस 12 प्लस 15/2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी कितना है, ए सी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी हमारे पास 4 प्लस 9 प्लस 25 38 √38। और यहाँ से हमें मिलेगा 7.5 प्लस 12 19.5 माइनस 8 तो 37 18.5 तो 37/2 √88 38। तो ये हमारे लिए प्रोजेक्शन आ जाएगा ऑप्शन 1। Let Sn denote the sum of first n terms of an arithmetic progression. If S10 is 390 and the ratio of 10th and 5th term is 15:7, then S15 minus S5 फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे S10 दे रखा है आपको, तो S10 is 390, फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस 9D। ये दे रखा है 390, 2A प्लस 90 इज 78। ये हमारे लिए पहला इक्वेशन हो जाएगा। रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म, तो रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म इज 15/7। 10th टर्म इज A प्लस 9D and 5th term is A plus 4D is equal to 15/7। 7A plus 63D is equal to 15A plus 60D। D वाले एक साइड 3D is equal to 8A, 3D is equal to 8A। तो यहाँ पे A को रिप्लेस करते हैं, ये क्या हो जाएगा 8A is plus 36D is equal to 78 into 4, और इधर 8A की जगह 3D, तो 39D is equal to 78 into 4 and D will be 8। D हमारे लिए 8 है, A कितना हो जाएगा 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, S15 माइनस S5, तो S15 माइनस S5 फाइंड आउट करते हैं। 15/2 2A 6 प्लस n minus 1 into D, n is 15, 14 into D 112 minus 5/2 2A is 6 plus n minus 1 is 4D, 4D is 32। और यहाँ पे हमारे पास 15/2 इंटू में 118 माइनस 5/2 इंटू में 38, ये 59 और ये 19, तो 59 इंटू 15 इज 59 सा 135 एंड 8 माइनस 95 इज लाइक 790। 790 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos की पावर 4x इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/3 a pi plus b √3 where a and b are rational number then 9a plus 3b is what। cos की पावर 4x लिखा हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करो सीधा। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पहले cos स्क्वायर x लिखना पड़ेगा, तो 1 प्लस cos 2x बाय में 2 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे 0 to π/3 बाद में लिख लेंगे। इसके बाद फिर से 4 को बाहर रखते हैं, 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x आएगा, तो cos स्क्वायर 2x को यहाँ पे सीधा 1 प्लस cos 4x बाई 2 लिख लेते हैं dx। इतना आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, जिससे कि फंक्शन हमारे लिए इंटीग्रेबल हो जाए। तो ये हमारे लिए इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब यहाँ पे सीधा इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 1 ये हमारे पास है और यहाँ पे 1/2 है, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो 1/2 और इधर 3/2x। इसके बाद अगली बारी को 2 cos 2x की, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x एंड बाय में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin 2x यहाँ आ जाएगा, ये sin 2x हो गया एंड cos 4x/2 बचा हुआ है। cos 4x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे 1/8 sin 4x आ जाएगा, और हमारे लिए इंटीग्रेशन 0 to π/3 था, तो 0 to π/3 लिमिट लगा देंगे, तो 0 to π/3 इधर लिमिट लगा देंगे।
0 पुट करेंगे सारे 0 हो जाएंगे, मतलब पाई बाई 3 हमें जस्ट पुट करके देखना है। तो 1/4 पाई बाई 3 पुट करेंगे, यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा। 3/2 इंटू पाई बाई 3 पाई बाई 2 प्लस साइन 2x, तो साइन 2 पाई बाई 3 लिख लेते हैं, प्लस 1/8 साइन 4 पाई बाई 3, ये हमारे लिए आ जाएगा। अब इससे सिंपल पाई बाई 8 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 इज √3/2, तो √3/8 प्लस 1/32 इंटू में साइन 4 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3, सो ये कह सकते हैं -√3/2। यहाँ पे 64 है, इधर भी 8 इधर भी 8, तो ये आ जाएगा कुल मिला के पाई बाई 8 प्लस 7√3/64, 7√3/64। तो ये हमारे लिए इंटीग्रेशन आ गया। हमें कंपेयर करना है इसके साथ a प्लस बी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना 9a प्लस 8b, तो a इज़ लाइक 1/8, b इज़ 7/64, तो 9a प्लस 8b इज इक्वल टू व्हाट, 9/8 प्लस 7/8 इज इक्वल टू 2, सो हमारे लिए आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1/2 3 प्लस 4 आइटा मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट। एक्चुअली में ये जो हमारे पास है, इसके लिए देख सकते हो आप डायग्राम ड्रॉ करके, सीधा सीधा कह रहे हैं z मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 1 में एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाएंगे, इसके बाहर होना चाहिए हमारे लिए जो भी z है, और ऑन द सर्कल भी हो सकता है बट इनसाइड नहीं हो सकता। एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे जो z दिया हुआ है उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है -3/2 -2 से, इस z का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है -3/2 -2 से, -3/2 -2, तो ऑफकोर्स -2 किधर होगा, -2 इधर y एक्सिस में और भी नीचे जाएगा, बिकॉज ये है हमारे पास 0, -1, और -3/2 ये हमारे पास -1, 0 है, तो इस सर्कल के आउटर में ही लाई करेगा हमारे पास ये पॉइंट, और उसकी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम z फाइंड आउट करना है, विच विल बी 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 0 आएगा आंसर, इसमें 0 हमारे पास नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बोनस है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में 0 होना चाहिए जो कि नहीं गिवन है। ओके, if the domain of function f(x) is equal to x square minus 25 root under by में 4 minus x square log 10 x square plus 2x minus 15 is minus infinity to alpha union close bracket beta to infinity, then alpha square plus beta cube फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए देख लेते हैं, फिर इसके लिए देख लेते हैं, और फिर इसके लिए देख लेते हैं। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, विच मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से कुल मिला के कह सकते हैं कि -5 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। ये हमारे लिए यहाँ से कुछ मिलेगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स कि x जो है हमारे पास -2 और 2 नहीं हो सकता, तो ये हमारे लिए हो जाएगा। अब हम log के लिए देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 विच इज़ ग्रेटर देन 0, बिकॉज लॉग में जो भी फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसे फैक्टराइज करेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस 5 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर -5 है और इधर 3 है, तो ग्रेटर देन चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि 3 से बाहर होने चाहिए एंड -5 से छोटे इधर। तीनों का कॉमन पार्ट लेंगे, तो हमारे पास डोमेन क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -5 ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे ओपन है वहाँ पे क्लोज, तो हम दोनों का पार्ट इंक्लूड करेंगे, यूनियन बीटा क्लोज ब्रैकेट, विच मीन्स कि 5 से लेके इन्फिनिटी तक होना चाहिए। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 5 माइनस बीटा हमारे पास प्लस का 5, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा स्क्वायर इज 25 प्लस बीटा क्यूब इज़ 125 विच इज़ 150, तो हमारे लिए आंसर 150 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द रिलेशन R1 and R2 डिफाइंड A R1B इज
implies that a square plus b square is equal to 1 for all b belongs to real number. A be related to CD such that a plus d is equal to b plus c for all a, b, comma c, d belongs to natural number, then only R1 is equivalence वगैरह वगैरह वगैरह. A square plus b square is equal to 1 and a is related to b and a b belongs to natural number is or real number. सो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास केवल सिमेट्रिक मिलेगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं मिलेगा, बिकॉज फॉर ऑल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 एंड ऑफ कोर्स ट्रांजिटिव भी नहीं हो पाएगा और हमें ट्रांजिटिव चेक भी नहीं करना बिकॉज यहाँ पे इक्विवेलेंस पूछा गया है. रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं हो पाएगा. सिमेट्रिक हो सकता है. तो पहला ऑप्शन हमारे लिए जो दे रखा है मतलब R1 जो दे रखा है वो इक्विवेलेंस नहीं है. दूसरी बात करें R2 की, तो R2 में क्या लिखा है? R2 के लिए रिलेशन है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होनी चाहिए. इस रिलेशन में हमारे पास देखा जाए तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी करेंगे तो बराबर का आएगा. जस्ट लाइक कि अगर आप इसे रिलेट करेंगे ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा जो आपके क्वेश्चन में गिवन है. सिमेट्रिक में भी ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर जाएगा बिकॉज ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी देन सी कॉमा डी ऑल्सो रिलेटेड टू ए कॉमा बी हो जाएगा एंड ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. ये चेक करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास ओनली R1 इज इक्विवेलेंस, तो ये तो गलत हो चुका है बिकॉज R1 इक्विवेलेंस है नहीं. ओनली R2 इज इक्विवेलेंस देखते हैं, R1 एंड R2 बोथ इक्विवेलेंस, ये भी गलत है. नाइदर R1 नॉर R2, इन दोनों में से देखना है. R1 इक्विवेलेंस नहीं है. R2 की बात करें तो रिफ्लेक्सिव हो चुका है, ये सिमेट्रिक है बिकॉज एडिशन है और ट्रांजिटिव भी होगा. ये ट्रांजिटिव भी होगा, प्लस वाले चीज़ें हैं. सो वी कैन से कि यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो हमारे लिए ओनली R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आंसर हो जाएगा. If the mirror image of the point P 3, 4, 9 in the line this is alpha beta then gamma then 14 alpha beta gamma वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन दे रखा है, जस्ट ड्रॉ इट x माइनस 1 और पॉइंट P दे रखा है यहाँ पे हमारे पास 3, 4, 9. हमें इससे इमेज ड्रॉ करना है तो जस्ट पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं एंड ये हमारे लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा. तो इधर हमारे पास जस्ट P डैश मिलेगा विच इज़ इमेज ऑफ P अबाउट दैट लाइन और इमेज के लिए दिया गया है अल्फ़ा बीटा गामा. ये हमारे पास है. इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 to 1. और जनरल पॉइंट देख लेते हैं. जनरल पॉइंट हमारे पास क्या है? 3 लैम्डा, इससे लैम्डा के बराबर कर देते हैं. 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, इधर 2 लैम्डा माइनस 1 और हमारे पास लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा. तो ये हमने जनरल पॉइंट ले लिया है. अज्यूम दैट कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट है. तो अगर इस वेक्टर को वेक्टर निकाला जाए पी एफ वेक्टर तो क्या आएगा? पी एफ वेक्टर हमारे लिए 3 लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा ये और 2 लैम्डा माइनस 5 एंड लैम्डा माइनस 7. ये आ जाएगा हमारे पास पी एफ का डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं. ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, लाइन और पी एफ दोनों परपेंडिकुलर. डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं. डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 3 9 माइनस 6, इधर से 2 का 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0. 9 प्लस 4 इज 13 प्लस लैम्डा 14 लैम्डा एंड 10 6 16 माइनस 23, ये 23 आ जाएगा. लैम्डा इज इक्वल टू 23/14 और हमारे लिए क्या है? अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना है. एफ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश. तो पी डैश निकाल लेते हैं. पी डैश क्या आ जाएगा? पी डैश विल बी अल्फा निकालो. अल्फा इज इक्वल अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 और बीटा प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1 एंड गामा प्लस
9/2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। ये हमारे पास है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू 14 फाइंड आउट करना है, तो सीधा यहीं से कर लेते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारे लिए, अल्फ़ा विल बी 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा विल बी 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4। गामा क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 9। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करना है तो 6 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इज़ 10 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 12 लैम्डा। एंड यहाँ पे क्या है, -1, इधर -6 -7 और -5 -12, तो ये हमारे लिए आ गया है। और लैम्डा हमारे पास पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में 14 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 इंटू में 23 -1 -14, 12 इंटू में 9 108, तो ये 108 आंसर हमारे लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 when x is even and 2x when x is odd, then for x belongs to natural number, if for some a belongs to natural number f of a is 21, then limit extends to a minus, फंक्शन दे रखा है उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है कि हम पहले f(x) लिख देते हैं, जस्ट a मान लेते हैं हमारे पास, a is case 1 when a is net even number, केस 1 a जो है a इज इवन, सो एफ ए क्या आ जाएगा, एफ ए जो होगा वो आ जाएगा a माइनस 1, a माइनस 1 जो हो जाएगा वो ऑड होगा, वो हो जाएगा ऑड। तो f ऑफ a जो आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू a माइनस 1 एंड 2 इंटू ए माइनस 1 जो होगा वो हो जाएगा इवन। तो एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए इवन है, तो ये 4 टाइम्स नहीं, 2 इंटू ए माइनस 1 ये आ जाएगा हमारे पास। और ये है क्या एक्चुअली 2a माइनस 3, तो ये f ऑफ a आया व्हेन a इज इवन, व्हेन a इज ऑड, व्हेन a इज ऑड f ऑफ a जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा 2a, एंड 2a इज इवन नंबर, f ऑफ a क्या हो जाएगा, f ऑफ a जो हो जाएगा वो होगा 2a माइनस 1, 2a is even and 2a minus 1 is odd. Even f ऑफ a निकालें अगर, ये हमारे लिए क्या आएगा, ऑड है तो 2 इंटू 2a माइनस 1 हो जाएगा विच इज़ 4a माइनस 2। तो f ऑफ a दो केसेस में आ रहे हैं, एक केस 1 जब a हमारे लिए इवन हो, एक केस जब हमारे लिए a ऑड हो। इन दोनों को एक बार कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। 2a माइनस 3 जो हो वो कितने के बराबर का है हमारे लिए 21 के बराबर का है, तो 21 अगर करें तो a इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 12, हमने a को अज्यूम करा था इवन एंड a इज इवन, सो ये हमारे लिए आंसर हो सकता है। इसकी बात करें 4a माइनस 2, 4a माइनस 2 इज इक्वल टू 21, ये नहीं आ सकता बिकॉज 4a माइनस 2 इज इवन नंबर फॉर a नेचुरल नंबर, तो यहाँ से a मिलेगा ही नहीं, नो a नहीं मिलेगा। a इज इक्वल टू 12 हमारे लिए जो है आंसर हो जाएगा, सॉरी a 12 मिलेगा, हमें लिमिट फाइंड आउट करना है अभी, तो लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 माइनस की पावर 3 बाय में 12 माइनस बाई 12 ये आएगा, ये ऑफ कोर्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा बिकॉज 12 माइनस इज लेस देन 12 एंड डिवाइड बाई 12 करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा, इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे 144, तो 144 माइनस 0 इज़ 144,
4, तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Let system of equation this have infinitely many solution than lambda plus 2 mu। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो सिंपल सी बात, क्रैमर रूल लगाएंगे और सारे डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर का कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, 1 2 3, आगे से 2 3 1, इसके बाद 4 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर का करना है। जस्ट सिंपली 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 इंटू में 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 4 लैम्डा प्लस 8 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 13 प्लस 8 इज 13, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 13। लैम्डा विल बी माइनस 13। अब इसके बाद म्यू की बारी है। म्यू फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट वो भी ज़ीरो कर दें। डेल्टा वन में क्या क्या लिखेंगे, 2 3 एंड 3 1 एंड 3 लैम्डा, एंड इस तरफ 5 9 एंड म्यू, इसे भी जीरो के बराबर का कर देते हैं। सारे डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर के होंगे, एक्स वाई d1 d2 d3 एंड d ऑल्सो। तो लैम्डा इज माइनस 13। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे लिए माइनस 13 है। तो 5 माइनस 39 माइनस 3 माइनस 2 इंटू में माइनस 117 माइनस म्यू प्लस 3 इंटू में 27 माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 210 माइनस का, इधर से प्लस 234 प्लस 2 म्यू प्लस 81 माइनस 9 म्यू इज इक्वल टू 0। 234 माइनस 210, 24 प्लस 81 इज 105 इज इक्वल टू 7 म्यू, म्यू इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास 15 आ गया। एंड हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा प्लस 2 म्यू। लैम्डा इज माइनस 13 प्लस 2 म्यू इज 30 इज इक्वल टू 17। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं हमारे पास, कंसिडर द ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 xn सच दैट summation 1 to 10 xi minus alpha is equal to 2 and this alpha beta positive integer, let mean and variance of the observation 6/5 84/25 respectively beta by alpha find out करना है। यहाँ से हमें अल्फा आराम से निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, मीन दे रखा है हमारे पास 6/5, इसे अलग अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस समीशन ऑफ अल्फ़ा। आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, इधर भी आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, एंड इज इक्वल टू गिवन 2। ये हमारे पास जो दे रखा है, ये दे रखा है समीशन ऑफ एक्स आई। समीशन ऑफ एक्स आई किसके बराबर का हो जाएगा, हमारे पास जो 6/5 गिवन है वो समीशन ऑफ एक्स आई बाई में 10 दे रखा है इज इक्वल टू 6/5। सो समीशन ऑफ एक्स आई विल बी 12, और यहाँ से मिलेगा हमें, तो समीशन ऑफ एक्स 12 माइनस 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, देन अल्फ़ा विल बी 1। अल्फ़ा हमारे लिए 1 आ गया। वेरिएंस हमारे पास दे रखा है 84/25। वेरिएंस निकालते वक्त हम सिंपली देखेंगे कि हमारे कोई कांस्टेंट अगर घटा दिया है तो भी वेरिएंस हमारा बराबर ही रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो वेरिएंस है इसका, ये जो दे रखा है, हमें इसे ही यूज़ करके वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। अगर आप डेटा में सम कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेरिएंस हमारे लिए अनचेंज रहेगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय 10, ऑफ कोर्स 10 ऑब्जर्वेशन है, माइनस समीशन ऑफ एक्स आई माइनस बीटा बाय 10 का होल स्क्वायर। कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारे पास वेरिएंस चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज लाइक कि मीन का डेविएशन का हमें मीन फाइंड आउट करना होता है वो भी, तो डेविएशन तो चेंज नहीं होने वाला। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये दे रखा है हमारे पास 84/25। तो 84/25 इज इक्वल टू, ये हमारे पास दे रखा है 40, तो स्क्वायर 10 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस, इसे सही से लिख लेते हैं, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस समीशन ऑफ बीटा
बाई में 10 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। समेशन ऑफ एक्स आई कितना है, समेशन ऑफ एक्स आई इज 12 है ना, समेशन ऑफ एक्स आई यहाँ से 12 है, 12 और ये रखा 84 माइनस 600 बाई में 25 इजकल टू माइनस समेशन ऑफ एक्स आई इज 12 माइनस बीटा कितना है 10, 10 बीटा बाय 10 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -16, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, 16/25 इज इक्वल टू, यहाँ से सिंप्लीफाई किया जाए तो कुल मिला के अब 2 से कट कर दे, 6 - 5 बीटा का स्क्वायर बाय 25। यहाँ तक हम पहुँच गए कुल मिला के। डिनोमिनेटर हमारे पास 25 25 खत्म। अब हमारे पास बीटा की जगह कुछ पुट करना है, जैसे 6 - 5 बीटा का होल स्क्वायर विल बी 16। सो बीटा आप पुट कर सकते हैं 2 या फिर ये 4 आ जाए तो नेचुरल नंबर यहाँ पे पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो इधर से तो हमारे पास बीटा 2 पुट करेंगे तो ये जगह -10 एंड 6 - 10 -4 -4 का होल स्क्वायर 16। तो यहाँ पे बीटा हमारे पास 2 आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा बाय अल्फा फाइंड आउट करना है तो बीटा बाय अल्फा हमारे पास 2 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ अजय विल नॉट अपीयर इन जे एग्जामिनेशन विथ प्रोबेबिलिटी P 2/7 while both Ajay and Vijay will appear in the examination, probability Q 1/5, then probability that Ajay will appear in the examination but Vijay will not। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, अजय विल नॉट PA बार इज इक्वल टू 2/7, सो PA 5/7 और क्या दे रखा है, बोथ अजय एंड विजय विल अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, तो PA इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू 1/5। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट अजय विल अपीयर बट इज विजय नॉट, अजय अपीयर विजय नॉट, ये क्या हो जाएगा P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन V। P ऑफ A हमारे पास 5/7 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन ये आ जाएगा LCM 35 एंड सिंपली 25 - 7 18/35 हमारे लिए आंसर आ जाएगा एंड ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लेट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल x² + y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इंटरसेक्ट x + y इज इक्वल टू 1 एट P एंड Q, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ वगैरह वगैरह। ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एंड सर्कल की इक्वेशन इज सेंटर विद 0,1 एंड रेडियस 1 एंड ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन एंड ओरिजिन इंटरसेक्ट द लाइन, ओरिजिन इस पे लाई कर रहा है तो सीधी सी बात एक सर्कल बनाओ, ये कॉर्ड है, ओरिजिन ये रहा हमारे पास वन ऑफ द पॉइंट ऑन सर्कल, ये कॉर्ड हो जाएगा और मिड पॉइंट के लोकस फाइंड आउट करने तो इसे h, k कह देते हैं एंड सेंटर 0,1 है। सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट को h, k मानेंगे एंड हमें पता है कि कॉर्ड का मिड पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, तो सही ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों के प्रोडक्ट को -1 के बराबर का करना है। सो इस लाइन का स्लोप कहता है k - 1 में h और इसका k में h, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होने वाला है। सो k × k - 1 बाई में h² इज इक्वल टू -1, सो h² प्लस k × k - 1 इज इक्वल टू 0। इसे देखा जाए तो x² + y² माइनस y इज इक्वल टू 0 है। ये सर्कल का इक्वेशन है फिर से एंड हमें कहा गया है x + y इज इक्वल टू 1 जो है इसे PQ पे कट करेगा, देन हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसे अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर किया जाए तो y - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। 0,1/2 इज द सेंटर एंड 1/2 इज द रेडियस। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ x + y इज इक्वल टू 1 है, सेंटर कहीं यहाँ पे होगा 0,1/2, ये PQ है, यहाँ से परपेंडिकुलर एंड दिस इज 1/2, इसे कह देते हैं O, इसे कह देते हैं R। OR जो होगा लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, तो कितना आ जाएगा ये डिस्टेंस OR।
ओ आर विल बी लाइक 0,1/2 पुट करो तो 0 1/2 माइनस 1 में रूट अंडर 2, ये डिस्टेंस हो जाएगा ओ आर। तो ओ आर इज़ लाइक 1/2 रूट 2, इधर मॉडुलस बी। तो पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, पी क्यू इजक्वल टू 2 टाइम्स पी आर एंड 2 टाइम्स रूट अंडर पी आर इज लाइक 1/4 माइनस 1/8 is equal to 2 times 1/8 is equal to 1/√2। तो 1/√2 हमारे लिए पी क्यू की लेंथ हो जाएगी, आंसर 1। If three successive term of GP with common ratio r greater than 1 are the length of sides of a triangle, then greatest r is greatest integer less than or equal to r, then हमें find out करना है 3 greatest r प्लस 3 प्लस माइनस आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म है ए पी के, सॉरी जी पी के। तो सिंपल सी बात, एक ए आर और एक ए आर स्क्वायर ले लेते हैं। ये तीनों ट्रायंगल की साइड है, सो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो पहला ये, दूसरा ए प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए आर होनी चाहिए, एंड तीसरा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर ग्रेटर देन ए होनी चाहिए। ये तीन हमारे पास कंडीशन आए हैं, इन तीनों से हमें आर के लिए देखना है क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, उसके बाद आंसर करना है। तो पहला देखते हैं, पहले में मिलेगा हमें आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से आर अगर फाइंड आउट किया जाए तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2 आ जाएगा। लेस देन 0 की बात करी गई है तो सिंपल है 1 माइनस रूट 5/2 एंड 1 प्लस रूट 5/2, इन दोनों के बीच होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी कितना है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाएगा ये, तो यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा ये ऑलवेज। तीसरी पार्ट की बात करी जाए, तीसरे पार्ट में क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आर आ जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 5/2। ये आर -1 प्लस रूट 5/2 नहीं, हम माइनस रूट 5/2 और इधर -1 प्लस रूट 5/2। इसमें ग्रेटर देन 0 की बात करी गई तो ये किधर है, ये इधर से जाएगा इस तरफ और ये इधर से इस तरफ। दोनों को कॉमन पॉइंट लेना है हमें, तो दोनों को कॉमन पॉइंट लेंगे तो सिंपल है, हमारे पास -1 आर जो होगा वो -1 प्लस रूट 5/2 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 तक जाएगा, ये हमारे लिए आर होगा। और आर ग्रेटर देन 1 पहले से क्वेश्चन में कहा गया है, तो सिंपल सी बात है ये 1 से छोटा है। तो हमारे लिए फाइनल आर कहाँ गया, फाइनल आर इज आर ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 प्लस रूट 5/2 एंड 1 प्लस रूट 5/2 इज अराउंड 1.63। ये हो जाएगा 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ आर लेना है तो 3r हो जाएगा, ये 3 × 1 हो जाएगा, एंड माइनस आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो माइनस आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास -2 आएगा। तो ये आंसर हमारे लिए 1 हो जाएगा। Let A is equal to I2 minus MM transpose where M is real matrix of order 2 × 1 such that M transpose M is equal to identity matrix. Lambda real number such that the relation AX is equal to lambda x holds for some non-zero real matrix X of order 2 × 1 sum of square of all possible value of lambda is equal to what. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 × M ट्रांसपोज। तो ए जो दे रखा है हमारे पास ऐसा है, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो I2 माइनस 2 MM ट्रांसपोज और यहाँ पे I2 माइनस 2 MM ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, I2 का I2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे I2 ही मिलेगा, एंड I2 का -2 M ट्रांसपोज के साथ तो वो उतना ही रह जाएगा,
और फिर से 2mm ट्रांसपोज आएगा एंड प्लस 4mm ट्रांसपोज m ट्रांसपोज m ट्रांसपोज इंटू m इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे है ये आइडेंटिटी बन जाएगा और कुल मिला के I2 माइनस 4mm ट्रांसपोज ये दोनों प्लस 4mm ट्रांसपोज इज इक्वल टू I2। ए स्क्वायर हमारे पास I2 आ चुका है। ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एस गिवन है, तो इसे देख लेते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ए मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लेमडा इज नंबर, सो लेमडा टाइम्स ए एक्स लिख सकते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आया है, तो I2 हो जाएगा इधर एक्स लेमडा ए एक्स की जगह लेमडा एक्स लिख सकते हैं, तो लेमडा एक्स I2 इंटू एक्स इज एक्स लेमडा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे लेमडा स्क्वायर हमारे पास 1 है, लेमडा इज टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1, तो लेमडा इज टू प्लस माइनस 1 है, स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका आंसर। लेट एफ 0 to infinity to r fx is equal to 0 to x t d f t dt is f x square is equal to x की पावर 4 plus x की पावर 5, then summation of f r square r is equal to 1 to 12। f x हमारे पास गिवन है, f प्राइम x निकाल लेते हैं यहाँ से। f प्राइम x क्या हो जाएगा, t f t सॉरी x f x, और हमारे लिए fx स्क्वायर गिवन है, तो fx स्क्वायर जो गिवन है इसे लिख लेते हैं। fx स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स क्या आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस x की पावर 5/2। एफ प्राइम एक्स हमें पता है, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो एफ प्राइम एक्स क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5/2 x की पावर 3/2। यहाँ पे x एफ एक्स दे रखा है, ये x एफ एक्स है, तो x एफ एक्स लिख लिया, और यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस 5/2 x की पावर 1/2, तो एफ एक्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5/2 x की पावर 1/2। एफ आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, समीशन एफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 5/2 आर। एफ आर स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें समीशन फाइंड आउट करना है, समीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। समीशन में क्या करना है हमें, 2 प्लस 5/2 आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके 12 तक, तो 2 to 2 12, तो 24 प्लस 5/2 n इंटू एन प्लस 1/2, तो 12 इंटू 13/2, ये कट कर देंगे 6 और ये कट कर देंगे 3, तो 24 प्लस 39 इंटू 5 इज 195 एंड 195 प्लस 24 इज 219, तो 219 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स बाय में x रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1/15 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos क्यूब एक्स, देन y डिफरेंशिएशन पाई बाई 6 फाइंड आउट करना इंटू 96। सिंपल है, यहाँ पे इसे x कॉमन ले लिया, रूट अंडर एक्स कॉमन लिया जाए इसमें से, तो क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स और इधर से x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये रूट अंडर एक्स प्लस 1 है, इसमें से रूट एक्स कॉमन लिया जाए तो रूट अंडर एक्स कॉमन x प्लस रूट एक्स प्लस 1। अब सही से लिखते हैं इसे, ये और ये, अभी ये पार्ट फैक्टराइज हो सकता है, तो सीधा लिखते हैं रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स इंटू में, ये एक्चुअली है हमारे पास रूट एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, तो सीधा हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। नीचे हमारे पास क्या है, x इंटू में x प्लस रूट एक्स इंटू में x प्लस रूट एक्स प्लस 1, और साथ में 1/15 इंटू में 3 cos की पावर 5x माइनस 1/15 5 cos की पावर 3x। ये हमारे लिए फंक्शन है। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पार्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x मिलेगा,
डिफरेंशिएशन कर देते सीधा y प्राइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x मिलने वाला है, डिफरेंशिएशन करोगे 1 आ जाएगा, प्लस ये कितना है 5, cos की पावर 5x, तो सिंपल सी बात 5/5 cos की पावर 4x इंटू में माइनस साइन x, और यहाँ पे माइनस ये कैंसिल आउट करो 3, इधर से 3 आ जाएगा, वो भी 3/3 cos स्क्वायर x इंटू में माइनस साइन x आ जाएगा। ये हमारे लिए डिफरेंशिएशन आ गया। 5 और 5 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और 3 और 3 कैंसिल होके इधर भी 1 हो जाएगा। तो y प्राइम π/6, तो π/6 पुट करते हैं, 1 प्लस हाँ cos की पावर 4, तो cos π/6 इज √3/2 की पावर 4 इंटू में -1/2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर और साथ में -1/2, कुल मिला के क्या मिलने वाला है हमें 1, और यहाँ से 9 बाय में 32 माइनस का प्लस 2 to the 4 8/3, तो यहाँ कुल मिला के हमारे पास 32 आ रहा है, नीचे 32 लिख लेते हैं, 32 माइनस 9 प्लस 12, तो आ जाएगा 44 माइनस 9/32, 44 माइनस 9 इज 34, नहीं 35/32, हमें 96 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कुल मिला के 35 इंटू 3 105 आंसर आ जाएगा हमारे लिए, तो 105 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, बी 3 वेक्टर सच दैट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए इफ द एंगल between C and vector this tan theta, then greatest integer of tan square theta. B cross A minus C cross A is equal to 0, which means B minus C cross A is equal to 0. B minus C cross A is equal to 0, which means कि B minus C is parallel to A and सारे वेक्टर नॉन ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात पैरेलल को ऐसे लिखेंगे, b माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, लैम्डा इज सम कांस्टेंट, क्या हो जाएगा b वेक्टर इज इक्वल टू c प्लस लैम्डा ए। c हमें पता नहीं है, सीधी सी बात b लिख लेते हैं, माइनस आई माइनस 8j प्लस 2k, c हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 4i प्लस C2j प्लस C3k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस j प्लस k। कंपोनेंट कंपेयर करते हैं, कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा आई कंपोनेंट कंपेयर किया जाए तो लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा विल बी -5 -5, ये आ जाएगा। अब अगर C2 C3 देखा जाए तो C2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -8, C3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2, C2 जो हो जाएगा वो -8 प्लस 5 -3, C3 जो हो जाएगा वो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। C वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, C वेक्टर इज 4i माइनस 3j प्लस 7k। अब इस वेक्टर के साथ एंगल थीटा है तो सीधा लिख देते हैं tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, तो C वेक्टर हमारे लिए है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल, थीटा दे रखा है तो cos थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 एंड -3 इंटू 4 इज -12, कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बाय में रूट अंडर 26, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 1 इज 26 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस 49 इज 72,
49 प्लस 25 इज 74. ये cos थीटा आ गया. cos स्क्वायर थीटा देखा जाए तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा इज लाइक 49 बाई में 26 इंटू 74. और हमें फाइंड आउट करना है tan स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा इसे रेसिप्रोकल करके -1 कर देते हैं. सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर थीटा. (26 इंटू 74) -49 बाई में 49. ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 जो कि tan स्क्वायर थीटा मिलेगा. हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है. ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा भाई? 26 इंटू 4 इज 104. 26 इंटू 7 इज 26 इंटू 7 is 182 plus 10 192 minus 49 by में 49. 1875 by में 49. इसका greatest integer will be 49. थर्टी 38 आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर. 38 हमारे लिए आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन L1 L2 L3 L20 द डिस्टिंक्ट n for n is equal to 1 to 10. The line to L2 n minus 1 are parallel to each other and all line L2 n passes through a given point. 10 लाइन हमारे पास पैरेलल है और 10 लाइन कंकरेंट है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो हम सिंपली 10 लाइन 20 लाइन इकट्ठे मान लेते हैं. 20C2 टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट. 10 लाइन पैरेलल है तो उनसे तो कुछ होने नहीं वाला. इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला. 10C2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो 10 कंकरेंट है उसको भी सब्ट्रैक्ट करो बिकॉज वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, कई सारी जगह नहीं. तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उनको +1 कर देंगे. 20C2 कितना होता है? 20 इज 190 माइनस 10C2 इज 45 माइनस 45 प्लस 1 इज 101. तो 101 हमारे लिए आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 पॉइंट ओरिजिन पी क्यू दे रखा है. ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 are on the parabola y is equal to x square. S1 be the area of region bounded by PQ and parabola. S2 is the area of triangle OPQ. S1 S2 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. एक y is equal to x square है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा y is equal to x square का. P हमारे पास इधर का ले लेते हैं a कॉमा ए स्क्वायर और Q ले लेते हैं ये माइनस बी कॉमा बी स्क्वायर. और ये हमारे लिए ओरिजिन है 0 कॉमा वाई इक्वल एक्स स्क्वायर ग्राफ है. S2 इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ. S2 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. तो S2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 1 1 1 0 0 A B A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ से आपके पास एरिया मिलेगा, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी और ये ब्रैकेट. ए भी पॉजिटिव है तो एरिया भी पॉजिटिव आएगा. सो इसे लिखेंगे ए बी स्क्वायर, इधर मॉडुलस लगा दो, प्लस ए स्क्वायर बी या फिर 1/2 ए बी इंटू में प्लस बी. तो ये हमारे लिए एरिया आ गया S2. S1 फाइंड आउट करते हैं. S1 के लिए हमें यहाँ पे पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. इस लाइन की इक्वेशन स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप इज a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में a प्लस बी. लाइन की इक्वेशन y माइनस ए स्क्वायर a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए. वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर. ये ए स्क्वायर कट जाएगा
ये हमारे लिए लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन माइनस बी टू ए, लाइन की इक्वेशन पहले ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे लिए पैराबोला और लाइन के बीच का इंटीग्रेशन लिखा है। इसे इंटीग्रेट करते हैं ए माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए बी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, और यहाँ पुट करना है माइनस बी और ए। पुट करते हैं तो कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब बाई थ्री माइनस ए माइनस बी इंटू में बी स्क्वायर बाई टू माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई थ्री। एक साथ लिखते हैं इसे, तो ये हमारे पास क्या है S1। एक साथ लिखते हैं S1, a माइनस बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी a माइनस बी है, a माइनस बी और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ये। इसके बाद ए स्क्वायर बी इधर माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी इंटू में ए प्लस बी आएगा, और इसके बाद माइनस ए क्यूब बाई थ्री, और उधर से माइनस बी क्यूब बाई थ्री है तो इसे माइनस ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बाई थ्री लिख सकते हैं। ये हमारे लिए S1 आ चुका है। हमें फाइंड आउट करना है S1 बाई S2। इसके पास भी a प्लस बी है, इसके पास भी a प्लस बी है, और इसके पास भी a प्लस बी है। S1 बाई S2 देखें अगर, a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई टू प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई थ्री। ये हमारे लिए S1 लिख गया। S2 भी हम लिख लेते हैं। S2 हमारे पास क्या है, a प्लस बी कैंसिल आउट कर चुके हैं, ए बी बाई टू, तो ये 2 बाई ए बी हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास स्पेस इधर ही है। यहाँ से क्या मिलेगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आएगा 6 और इधर 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 6ab, और यहाँ मिलेगा प्लस का 6ab, और इधर देखा जाए तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, और साथ में 2 बाई में ab। ये S1 बाई S2 आया है। और फाइनली S1 बाई S2 हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 बाई S2 विल बी 1/3 a बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस 2, ये आएगा। बिकॉज 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर बच जाएगा, 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर बच जाएगा, 6ab माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, और प्लस 2ab, ab से डिवाइड करेंगे, ऐसा कुछ आएगा। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये कहता हो जाएगा 1/3 और 2 प्लस 2 4। रेसिप्रोकल का सम मिनिमम होगा बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं, तो मिनिमम वैल्यू 4/3, और हमें फाइंड आउट करना है m बाई n। 4/3 m प्लस n इज 7 हो जाएगा, तो ये हमारे लिए आंसर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच area of region bounded by the parabola 2y square is equal to kx and ky square is equal to 2y minus 2x is maximum। तो यहाँ पे आपके पास 2y square बाई में k इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y माइनस के वाई स्क्वायर बाय 2। ये हमारे लिए x को हमने इक्वेट किया है दोनों साइड, इधर भेजेंगे x को तो ये ऐसा कुछ आएगा। एक y हमारे पास कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा जो आएगा अदर वन वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 बाय k बाई 2 प्लस 2 बाई k, वी कैन से 2k बाई में k स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड ओपन होगा, पैराबोला जो भी दिया है लेफ्ट साइड ओपन होगा, और ये राइट साइड ओपन होगा। तो हम y स्ट्रिप लेके इंटीग्रेशन लिखते हैं, तो y स्ट्रिप लेके इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, जो राइट
लेफ्ट साइड ओपन होगा वो सबसे राइट मोस्ट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू लिखनी है, तो सीधी सी बात ये लिखेंगे y माइनस के वाई स्क्वायर बाई टू माइनस, ये हमारे पास राइट वर्ड ओपन है तो उसके लेफ्ट वाले x को लिखना है, तो सिंपल सी बात 2y स्क्वायर बाई के हो जाएगा, और हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 2k बाई में के स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं वाई स्क्वायर बाई टू माइनस, यहाँ पे के बाई टू और यहाँ पे के बाई टू, के बाई टू और 2/k है तो इसको कॉमन ले लिया जाए, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई वाई क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन कर दिया, अब हमें पुट करना है 0 और 2k बाई में के स्क्वायर प्लस 4। लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो जाएगा। एक सेकंड यहाँ पे एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 2k बाई में के स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे फिर बचेगा 1/2 माइनस, ये भी हमारे पास क्या है के स्क्वायर प्लस 4 बाई में 2k, और यहाँ 1/3 अपर लिमिट पुट करते हैं 2k बाई में के स्क्वायर प्लस 4, अपर लिमिट पुट कर दिया, y बचा हुआ था, 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट 0 ही आ जाएगा, तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और अगर देखा जाए ध्यान से तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे पूरे, हमें यहाँ पे मिलेगा 1/6, तो 1/6 इंटू 4 इंटू के बाई के स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसे सही से लिखा जाए तो 2/3, और यहाँ पे मिलेगा 1/k प्लस 4/k का होल स्क्वायर। ये एरिया मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है हमें, तो ये अगर मैक्सिमम है, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम है तो हमारे पास k प्लस 4/k मिनिमम आनी चाहिए। अगर AMGM लगाया जाए तो k प्लस 4/k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इंटू के इंटू 4/k की पावर 1/2, तो k प्लस 4/k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। मिनिमम 4 होगा, मिनिमम 4 तब होगा जब ये दोनों बराबर के होंगे, k और 4k बराबर के होंगे, तो k और 4k को बराबर का करेंगे तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। हमें पूछा गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ k, तो 4 और प्लस 4 तो 8 आ जाएगा आंसर, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर 8 है। If dx by dy is equal to 1 plus x minus y square by में y x11 5 x2 फाइंड आउट करना है हमें, तो dx by dy दे रखा है, dx by dy और इधर से लेके आएंगे इन दोनों को, तो माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई dx by dy माइनस एक्स बाई वाई, ये लीनियर सा हो गया हमारे पास, ये लीनियर हमारे लिए है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई, ई की पावर माइनस ln वाई, और कुल मिला के 1 बाई वाई आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई आ गया, तो x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, एक्स बाई में वाई इज इक्वल टू एक्स बाई में वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई माइनस वाई प्लस सी, तो x11 दे रखा है, 1 पुट कर देते हैं, तो यह है वहाँ जो 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी विल बी 3। x हमारे लिए क्या आएगा, y इंटू में माइनस 1 बाई वाई माइनस वाई प्लस 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y। हमें फाइंड आउट करना है 5 टाइम्स x2 फाइंड आउट कर लेते हैं। x2 कितना आ जाएगा, -1 माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 1, 5 टाइम्स x2 हो जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, let ABC be the isosceles triangle in which A is -1, 0, angle A is 2 pi by 3, BAB is equal to AC, B is on the positive x-axis, BC is equal to 4 root 3,
इन द लाइन बी सी इंटरसेक्ट वाई इज इक्वल टू एक्स एट अल्फा बीटा। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन सा है, बी ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ए एट -1,0। तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे ही है, और बी इधर होगा, कुछ भी मान लेते हैं, जस्ट लाइक b, 0। एंड ए एंगल इज 2π/3, सो एंगल हमारे लिए ऐसा जाएगा, एंड ये हमारे लिए ऐसा बन जाएगा। सी यहाँ पे है, ये 2π/3, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 30-30 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, तो 30-30 हो जाएगा। और ये ऐसा है, ये 4√3 दे रखा है, और क्या दे रखा है हमारे पास, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, -1, 0 ए दे रखा है, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी बराबर हैं 4√3, और कुछ भी नहीं दे रखा है हमें। अगर यहाँ पे इसे मान लेते हैं सी स्मॉल का, और को साइन रूल लगा लेते हैं, साइन रूल, तो साइन 2π/3 बाय में 4√3 इज इक्वल टू साइन 30 बाय में सी, साइन 30 बाय में सी, और साइन 2π/3 बाय में साइन 4√3। तो सी कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन 30 इज 1/2 इंटू 4√3 बाय में साइन 2π/3, साइन 2π/3 इज √3/2। तो ये हो जाएगा, सी हमारे पास 4 आ गया। अगर 4 आ गया तो ए और बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 4 आया है, दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो बी मस्ट बी 3, तभी हो पाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। तो बी मस्ट बी 3, तो बी हमारे लिए 3 है। अब पूछा जा रहा है लाइन बी सी इंटरसेक्ट वाई इज इक्वल टू x+3 एट अल्फा बीटा। तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं बी सी की। बी सी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो 3, 0 से पास कर रहे हैं, एंड स्लोप इज 1/√3, स्लोप इज 1/√3, सॉरी स्लोप इज -1/√3, बिकॉज एक्स एक्सिस के साथ 150 बनाएगा, 10/150 इज -1/√3। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y -1/√3 x-3, ये आ जाएगा हमारे पास बी सी की इक्वेशन। और इसके बाद y इज इक्वल टू x+3, ये हमारे लिए गिवन लाइन था, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा बीटा है। तो इनको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x+3 इज इक्वल टू -1/√3 x प्लस √3। एक साइड कर लेते हैं, x√3 + 1 बाई √3 इज इक्वल टू √3 - 3, ये आ जाएगा हमारे पास। x इज इक्वल टू 3 - 3 √3 बाई √3 + 1, तो ये हमारे लिए x आ गया। और y क्या आ जाएगा, y देख लेते हैं, y इज इक्वल टू x+3 है, तो सिंपल सी बात 3 - 3 √3 + 3 √3 एंड +3 बाय में √3 + 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बाय में √3 + 1 आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीटा की पावर 4 बाय अल्फा की पावर 4। तो ये हमारे लिए अल्फा बीटा है, एक्चुअली ये अल्फा बीटा है। बीटा की पावर 4, बीटा की पावर 4 कितना हो जाएगा, बीटा की पावर 4 इज 1296 बाय में √3 + 1 की पावर 4, एंड अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर 2 इज लाइक 3 कॉमन ले लिया जाए, तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, 9 √3 - 1 की पावर 2 बाई √3 + 1 की पावर 2, ये आ जाएगा। तो बीटा की पावर 4 नोमिनेटर में लिखते हैं, बीटा की पावर 4 को नोमिनेटर में लिखा जाए, तो बीटा की पावर 4 इज 1296 बाय में √3 + 1 की पावर 4, और अल्फा की पावर 2 को लिखते हैं 9 √3 - 1 का होल स्क्वायर बाय में √3 + 1 का होल स्क्वायर। 9 से कट कर देंगे इसे, 9 से कट कर दो, और ये हमारे लिए कैंसिल आउट होगा, 2 पार्ट, यहाँ स्क्वायर बचेगा, और 9 से कट करें तो 9 1 जा 9, 9 4 4, 144 बाय में √3 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 144 बाय में 4, 3
36 हमारे लिए आंसर हो जाएगा, तो आंसर विल बी 36। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था एंड थैंक यू।